अब चौथी बार नहीं, ये वर्ड्स दोस्तों शेमस के थे जो कि गाइस रॉ के खत्म होने के बाद आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। कल दोस्तों रॉ का अंत काफी डेविस्टेटिंग वे में हुआ, जहां दोस्तों किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के पहले राउंड में दोस्तों गंथर से शेमस हार जाते हैं। यहां दोस्तों शेमस का फिर उसके बाद रिएक्शन आता है, जो कि आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। लिखे हैं देयर विल बी नो पार्ट 4। इससे पहले वो 3 बारी गंथर को फेस किए थे, तीनों बारी हारे थे। लेकिन गाइज अब जो शेमस है वो कह रहे हैं कि चौथी बार नहीं, वो अब गंथर को फेस नहीं करना चाहते। यहां दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शेमस की चेस्ट बिल्कुल लाल हो चुकी थी, इवन पीठ पर भी उनके चॉप्स के निशान थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों शेमस अपने डिफीट से काफी टूट चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी टूटा हूं, क्योंकि ट्रिपल एच को दोस्तों शेमस को थोड़ा सा बढ़िया बुक करना चाहिए था। 4 बारी कोई एक सुपरस्टार से कैसे भला हारता है। आज की वीडियो दोस्तों कुछ ऐसी खबरों से जुड़ी रहेगी, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। और इसके अंदर दोस्तों आपके फेवरेट ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की भी हम बात करने वाले हैं। तो यहां दोस्तों सबसे पहले रोमन रेंस के नाम एक लाइक, हम बात कर लेते हैं दोस्तों जिंदर महाल की। तो भारत की शान जिंदर महाल दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुके हैं, या फिर कह लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज किए जा चुके हैं। यहां दोस्तों जिंदर महाल ने रीजन बताया कि क्यों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा और आगे वो क्या करना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी टिकटॉक के ऊपर में भी। वहां दोस्तों क्या चीज कहते हुए नजर आते हैं, जिंदर कहते हैं कि उन्हें काफी स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया गया। और गाइज इस बात से मैं काफी सहमत भी हूं, क्योंकि बार बार जिंदर को शांति का प्रतीक और थोड़ा सा संत किस्म का दिखाया जा रहा था। और चूंकि वो एक हील थे तो संतों की भी छवि खराब हो रही थी। तो जिंदर ने यही चीज कही कि वो हिंदू स्टीरियोटिपिकल वे में नहीं खुद को दिखाना चाहते हैं। और आगे वो कहते हैं कि वो बेबी फेस टर्न लेना चाहते हैं, बेबी फेस रन के लिए वो तैयार है। महाराजा अब जब दिखेगा तो एज ए बेबी फेस दिखेगा। यहां दोस्तों जिंदर महाल जो है कहीं ना कहीं ये चीज साफ किए हैं कि गाइज आगे जाकर उन्होंने दूसरी कंपनी में बेबी फेस के तौर पर देखने को मिलना है। और गाइज चाहते हैं वो ये, लेकिन देखते हैं दोस्तों कौन सी कंपनी में एज ए बेबी फेस आते हैं, क्या AEW में जाते हैं या फिर TNA में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि जुड़ी है दोस्तों लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक स्टोरी से। तो इनकी स्टोरी में दोस्तों नए नए मोड़ आते ही रहते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों लिव मॉर्गन ने आपने देखा होगा कि गाइज एक ट्वीट किया जो कि काफी वायरल हो रहा है। ये ट्वीट दोस्तों उन्होंने लिख के ऐसा करके डाला था, वो लिखी थी इट्स सो क्लोज आई कैन ऑलमोस्ट टेस्ट इट, यानी कि वो इतना करीब था कि मैं उसे टेस्ट कर पाऊं। पहले तो ये ट्वीट समझ नहीं आता, लेकिन जब तस्वीरों में देखते हैं तो तीसरी तस्वीर में दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि गाइज लिव मॉर्गन खड़ी है और उनकी जेब में दोस्तों पर्पल कलर का बंडाना है। और ये बंदाना दोस्तों आप जानते हैं किसका है, ये रुमाल जो कि दोस्तों डोमिनिक अपने चेहरे पर लगाकर घूमते हैं, लिव मॉर्गन की जेब में पाया गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये रिया रिप्ली को संकेत है। और इसमें इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि गाइस तस्वीरों में वो रिया रिप्ली की ट्रक के आगे खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं रिया रिप्ली को पोक किया जा रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड अब लिव मॉर्गन के साथ घूम रहा है और रुमाल पाया गया है। जिस तरीके का कैप्शन है, रिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके की इनकी राइवलरी रहती है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जोड़ी है दोस्तों ड्रू एंड पंक की राइवलरी से। वेल इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, क्योंकि आपने कल देखा किस तरीके से पंक आते हैं, ड्रू जाते हैं और उसके बाद पंक प्रोमो काटते हैं, ये कहते हुए कि डरपोक है ड्रू मैकिंटायर और इंतजार करते हैं उनका, लेकिन ड्रू वहां नहीं आते। मैकिंटायर ने दोस्तों इसके बाद क्या किया कि CM पंक की ऑटोग्राफ की गई तस्वीर को जलाया और गाइज उसकी वीडियो पोस्ट की। और उसके बाद एक और वीडियो उन्होंने अभी से ठीक 4 घंटे पहले पोस्ट की है। इसके अंदर दोस्तों जो ड्रू है काफी अच्छे पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि CM पंक एक हाइपोक्रिट है और CM पंक जो चीजें दिखाता है वो लोग अगर मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उसके जैसे ही है। यहां वो कहते हैं कि आप खुद सोचिए, लास्ट वीक पंक मुझे ऊपर बुलाता है और जब मैं ऊपर जाता हूं वहां चेंबर में जाता हूं तो वो नीचे आ जाता है एंट्रेंस पर। और उसके बाद आज जब रॉ होती है तो क्या चीज देखने को मिलती है कि मेरी गाड़ी निकल जाती है और उसकी गाड़ी आती है। कोई संयोग नहीं है, वो बस गेम्स खेल रहा है। और जो उसके फैंस है, सो कॉल्ड फैंस है, बेवकूफ लोग हैं जो, वही उसकी बातों को सच मान सकते हैं। और वो मुझे डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। वाल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। तो ड्रू मैकिंटायर ने काफी सॉलिड बातें कह दी है और कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी बातों में दम भी लगता है, क्योंकि पंक दोस्तों गेम्स खेल रहे हैं मैकिंटायर के साथ और जब मैकिंटायर उनके पीछे पड़ते हैं तो पंक भाग जाते हैं। तो काफी मजा आ रहा है इनकी राइवलरी में भी। अब देखते हैं दोस्तों कब इनकी भिड़ंत होती है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों जेरी द किंग लॉवर की। तो न्यूज हमसे छूट गई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ छूटे,
तो यहां दोस्तों आपको बताना जरूरी भी है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं। जेरी लॉलर को दोस्तों अब एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि जेरी लॉलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया है। दरअसल दोस्तों जेरी लॉलर को डब्ल्यू वालों ने रीसाइन करने से मना कर दिया और अब जेरी लॉलर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। किंग द जेरी लॉलर दोस्तों और द ग्रेटेस्ट अनाउंसर है और रेसलर के तौर पर भी दोस्तों उन्होंने काफी अच्छे मैचेस हमें पास्ट में दिए हैं, लेकिन चूंकि 1 साल तक उनका कोई भी डब्ल्यू वालों ने यूज नहीं किया, सिर्फ स्पेशल मैचेस में उन्हें बुलाया गया। तो यहाँ दोस्तों जेरी लॉलर को डब्ल्यू वालों ने रीसाइन करने से मना कर दिया और गाइस हो सकता है कि अब वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर एज अनाउंसर देखने को मिले। तो जेरी लॉलर दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों एक ऐसा मूव यूज किया करते थे जो कि कोई यूज नहीं करता था अपने टाइम पर, जिसका नाम था स्पाइरल टैप। यहां दोस्तों मैं हल्का सा GIF यहां डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा हल्की सी, तो आप इस मूव को देखिए। ये TNA के दिनों में यूज किया करते थे। ऐसे में दोस्तों अब जो WWE के अंदर लड़ रहे हैं तो ये मूव वो यूज नहीं कर रहे। कोडी के खिलाफ अगर ये मूव लग जाता कोडी डेफिनेटली हार जाते। हाल फिलहाल में उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि आप ये लेजेंडरी मूव यूज क्यों नहीं कर रहे। एजे स्टाइल्स ने कंफर्म कर दिया कि ये लेजेंडरी मूव रिटायर हो चुका है। एजे ने कहा कि ट्रैम्पोलिन इवन स्विमिंग पूल में भी उन्होंने इस मूव को काफी टाइम से यूज नहीं किया है, तो अब वो लिटरली भूल चुके हैं कि ये मूव कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इवन एजे स्टाइल्स दोस्तों अब जितने जैक्ड हो चुके हैं, जितनी उनकी बॉडी बन चुकी है, ये मूव करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर ये मूव लगता है तो डेफिनेटली दोस्तों कोई भी बंदा उसकी पिनफॉल हो जाएगी, लेकिन एजे ये मूव करना भूल चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। वाइस ब्रॉक लेसनर कब देखने को मिलेंगे और ब्रॉक लेसनर के लौटने के कब है चांसेस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइम दोस्तों WWE की इक्वेशन जिस तरीके की बनी हुई है, यहां दोस्तों लेसनर के सबसे ज्यादा चांसेस समर स्लैम में लौटने के बन रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों रोमन रेंस भी नहीं है, साथ ही साथ सेथ रॉलिंस का भी कुछ अता पता नहीं है। इवन उन्हें दाढ़ी उगाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ दोस्तों समर स्लैम का जो स्पॉट है पूरा खाली करके बताया जा रहा है और यहाँ एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है। इवन दो हम NXT के बहुत सारे स्टार्स को मेन रोस्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ एक ऐसे बंदे की जरूरत बताई जा रही है जो कि गाइज इस स्पॉट को अच्छे से फिल कर सके, जो कि गाइज असलियत में अनॉमली हो। तो गाइज एक ही नाम सामने आ रहा है इस समय मेरे दिमाग में, वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो समर स्लैम के अंदर दोस्तों एक रिटर्न स्पॉट खाली है और मेरे हिसाब से दोस्तों वो द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आकर भरने वाले हैं। बाबा ब्रॉक लेसनर का दोस्तों अगर रिटर्न होता है और कोडी के खिलाफ होता है तो गाइज वो काफी तगड़ी स्टोरी लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम इन्होंने हाथ वाथ मिलाया था आपस में और गाइज वहां लेसनर कहीं ना कहीं काफी अच्छे नजर आए थे, लेकिन लेसनर उतने अच्छे नहीं है। लेसनर हमेशा से एक तगड़ी हील रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों लेसनर क्या वाकई में समर स्लैम में लौट दे या नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने कोडी रोड्स के 1 महीना कंप्लीट करने से। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कोडी रोड्स हाल फिलहाल में जिस रेफरी के द्वारा चैंपियनशिप पाए थे, जेसिका कार, वो गाइज उनकी पुरानी दोस्त या फिर कह लीजिए फैन है। एक तस्वीर वायरल हो रही काफी तेजी से। तो गाइज इसमें दिखाया जा रहा है कि जेसिका कार जब कोडी डैशिंग थे तब से उनके साथ रही उनकी फैन के तौर पर, और आज वो रेफ है और कोडी चैंपियन है। तो एक तरीके का दोस्तों आप कह सकते हैं वे बैक हम लोगों को, या फिर कह लीजिए दोस्तों हमें थ्रो बैक देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों अब कोडी की, तो 29 डेज कंप्लीट हो चुके। कोडी को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। अगर हम भारत की समय सारणी अनुसार बात करें तो 1 महीना दोस्तों आपको कोडी का कैसा लगा एज ए चैंपियन, उन्हें 1 महीना कंप्लीट हुआ है। और यहाँ फैंस तो ये चीज कह रहे हैं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप इवन लोगों कमेंट्स देख सकते हैं, वो ये चीज कह रहे हैं कि रोमन रेंस को लाओ चैंपियन बनाओ। लेकिन कोडी रोड्स के फैन होने के नाते दोस्तों अगर आप कोडी के फैन हैं तो आप इस पर क्या टिप्पणी करिएगा? क्या कोडी रोमन रेंस से बेहतर चैंपियन दिख रहे हैं? ये मुझे जरूर बताएगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा ये चीज। यहां दोस्तों अब बात की जाए अपने मेन इवेंट की, तो गाइज आज के हमारी जो मेन खबर जुड़ी हुई है, जो हमारा मेन इवेंट है वो गाइज रॉक से जुड़ा है। तो रॉक दोस्तों तैयारियों में लग चुके हैं। जी हाँ, द रॉक रोमन रेंस के लिए तैयार है। यहां 2 अपडेट आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए रॉक की, तो रॉक ने दोस्तों अपनी बहुत सारी तस्वीरें डाली। आपने इवन इंस्टाग्राम पर भी देखी होगी, जहां दोस्तों UFC के जैसे ट्रेंड हो रहे हैं। दरअसल उनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है स्मैशिंग मशीन, और स्मैशिंग मशीन के लिए वो MMA की तैयारी कर रहे हैं, MMA
के गुर सीख रहे हैं और गाइज यहां काफी खतरनाक वो लग रहे हैं, लेकिन गाइज ये तैयारी एक और चीज के लिए है, जो कि गाइज मेरे पीछे खड़ा हुआ है बंदा, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए। तो यहां दोस्तों आई कैन कंफर्म दिस न्यूज की गाइज जो द रॉक है वो गाइज अगले साल के लिए शेड्यूल है। इवन दोस्तों आप ट्वीट देख सकते हैं, द रॉक दोस्तों 100% कंफर्म हो चुके हैं, लॉक्ड हो चुके हैं अगले साल की रेसलमेनिया के लिए। इवन जॉन सीना को भी WWE वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये करके बताया जा रहा है। तो रॉक दोस्तों होने वाले अगले साल की रेसलमेनिया का पार्ट। और इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन सा मैच हुआ एक्सपेक्टेड है, रोमन वर्सेस रॉक। रॉक दोस्तों MMA की तैयारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे उस टाइम तक। रोमन रेंस को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो वाला रॉक जो कि MMA सीखा हुआ है काफी ज्यादा ब्रूटल रह सकता है, काफी खतरनाक रह सकता है। तो यहाँ काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया 41। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वीडियो आज की इतनी थी, जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।